बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, हमारे वोटर्स को आज मैं हमारी 26वीं सालगिरह की मुबारक देता हूँ। 26 साल पहले चंद मेरे दोस्तों ने मिलके लाहौर के हॉलीडे इन में हमने अपनी पार्टी का आगाज़ किया और इसका मकसद एक ही था कि जो नज़रिया पाकिस्तान है, इस्लामी फलाई रियासत, उसके असूलों के ऊपर हम अपने नया पाकिस्तान बनाएं। और हमारी पार्टी के जो 3 मेन प्रिंसिपल्स थे, खुददार पाकिस्तान, किसी की गुलामी ना करे, एक हर जगह हरे पासपोर्ट की इज्जत हो दुनिया में, दूसरी चीज़ फलाई रियासत, एक इंसानियत का निज़ाम जिधर एक कमज़ोर तबके की मदद की जाए, जो कमज़ोर तबकों को गुर्बत से ऊपर उठाया जाए, जो कि मदीना की रियासत में हुआ था। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि कोई भी दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होती, इंसाफ नहीं होता। और इंसाफ का मतलब ये होता है सब कानून के नीचे एक बराबर। ये नहीं कि ताकतवर कानून से ऊपर जो मर्जी करें, चोरी करें, उनको एनआरओ मिल जाए और बेचारे सिर्फ गरीब लोग जेलों में जाए। इन 3 असूलों के ऊपर हमने पार्टी बनाई थी। ज़्यादातर 14 साल हमें कोई संजीदगी से लेता नहीं था। थोड़े से हमारे पास लोग थे, 1 सीट थी मेरे पास 5 साल के बाद। लेकिन 14 साल के बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह ने लोगों के दिल मोड़े हमारी तरफ और एकदम मीनार पाकिस्तान से शुरू हुआ और ये 30 अक्टूबर 2011 और तब से फिर पार्टी बढ़ती गई, बनती गई और हमें हुकूमत 2018 को मिली। और फिर हमने पूरी कोशिश की इसी कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए, उनको एनआरओ ना दे। हमने कमज़ोरों के लिए वो प्रोग्राम लेके आए जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं किया। हेल्थ कार्ड, ये कहीं भी गरीब मुल्कों में तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो। और फिर हमने एहसास के प्रोग्राम्स किए जो मुझे फ़ख्र है कि कभी पाकिस्तान में इस तरह नहीं किया गया। लेकिन मसला हमें सबसे बड़ा ये आया, एक के ताकतवर सब इकट्ठे हो गए, जो ताकतवर इस मुल्क के माफियाज थे वो सब इकट्ठे हो गए, सारी जमातें इकट्ठी हो गई और फिर उन्होंने एक बैरूनी साजिश के साथ के शामिल हो के एक बैरूनी मुदाखलत के तहत हमारी हुकूमत को इन्होंने गिराया। और आज बदकिस्मती ये है कि वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रहे थे, इस मुल्क को मकरूज कर रहे थे, वो आज फिर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं और ये उसी FIA के ऊपर बैठ गए हैं जिधर 16 अरब रुपए के ये जो इनके नौकरों मकसूद चपरासी के केसेस थे। इसके लिए मैंने आप सबको आज कॉल दी है कि आपने सब ने अपने गली महलों में निकलना है, अपने लोगों को मोबिलाइज करना है, हकीकी आज़ादी के लिए लोगों को इकट्ठा करना है। क्योंकि अब एक फैसला कुन वक्त आ गया कि क्या हम एक गुलामी करेंगे या फिर एक आज़ाद मुल्क बन के रहेंगे। और उसके लिए कभी भी आज़ादी जद्दोजहद के बगैर नहीं जीती जाती। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा, अभी सारे तैयारी करें। और आपने फिर इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठना। पाकिस्तान जिंदाबाद।